नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के नेहरू बाल उद्यान विद्यालय में है। विद्यालय के प्रबंधक माननीय सीडी सर के जुड़वा बच्चों में से गौतम सिंह, जिन्हें लव नाम से भी जाना जाता है, वो यूपीएससी की परीक्षा में 526वीं रैंक सेकंड अटेम्प्ट में लाए हैं। आइए हम चलते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका परिश्रम रहा और परिवार में किस प्रकार खुशी का माहौल है। चूँकि उन जुड़वा बच्चों में एक लव जो गौतम नाम से जाने जाते हैं, दूसरे कुश हैं, और दोनों लोग साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में ही एक परीक्षा भी दी है यूपीएससी की, लेकिन किसी कारणवश कुश का सिलेक्शन नहीं हो पाता और लव का होता है। तो परिवार में एक तरह से देखा जाए तो एक प्रकार से एक तरफ खुशियाँ भी हैं, एक तरफ थोड़ा सा कष्ट है। और वो कष्ट कोई मामूली सा कष्ट है, इसलिए है कि अगला 2025 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी लगा है और जिसमें दोनों भाई फिर से प्रयास करेंगे, फिर से बैठेंगे, ऐसा सुनने में आया है। आइए हम चलते हैं, सर से बात करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई की उन्होंने और कैसे रहा उनका ये संघर्ष, कैसा रहा और अब इस मोड़ पे पहुँचे हैं, क्या इस संघर्ष से संतुष्ट है कि नहीं। सर, पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके दो जुड़वा लड़कों में से आपके एक लव यानी कि गौतम सिंह जी को यूपीएससी में 526वीं रैंक लाने के लिए। सर, आपको कैसा लग रहा है सर ये खुशी सुन के? जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत करिए और मेहनत के बाद परिणाम आता है तो अच्छा ही लगता है। सर, कब पता चला आपको? कल 2:30 बजे। किसके माध्यम से सर? वो व्हाट्सएप पे आने लगा था रिजल्ट जो है गूगल पे, तो उससे पता लग गया। अच्छा सर, मैंने एक बाइट आपकी सुनी थी। हाँ। कि आपने उसमें बताया था कि हमारे बच्चे जो हैं सर हिंदी मीडियम से पढ़ के इस मुकाम पे पहुँचे हैं और सर हमारे देश की राजभाषा भी हिंदी है, लेकिन आजकल मैंने देखा है लोगों के अंदर कि उनका झुकाव इंग्लिश की तरफ ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। तो उसमें आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी देश की राजभाषा भी हम आज भी बताना चाहेंगे और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि सबको ये जानकारी मिले कि अगर आप घर पे इंग्लिश नहीं बच्चों से बोलते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में न भेजें। कम से कम प्राथमिक उनका, चूँकि मातृभाषा मतलब होता है कि पैदा होने के बाद पहली भाषा जो माँ से सीखता है। जी। माँ हमको सिखाती हैं, बेटा बोलो माँ माँ, चा चा, का, बिना मात्रा वाली पहले बोल। तो जो सुनता है वो देखता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारे देश का, कम से कम पूर्वांचल का या यूपी का ये दुर्भाग्य है कि घर में तो हम भोजपुरी बोलते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं तो शुद्ध भाषा बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं। एक नन्ही सी जान को हम 3 भाषा का बोझ पहले लाद देते हैं, फिर उसको सब्जेक्ट पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, देखिए हमारे पास दोनों स्कूल है, यूपी बोर्ड भी है हिंदी मीडियम, सीबीएसई भी है इंग्लिश मीडियम। लेकिन जब हमें आप दिल से पूछेंगे और लोगों की प्रेरणा के लिए पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि अगर आप घर पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम मत भेजिए। 5 घंटे में कोई स्कूल आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखा सकता। जी सर। 18 घंटे तो आपके साथ रह रहा है। जी सर। 18 घंटे जब आप हिंदी बोल रहे हैं, 5 घंटे में उसको भेजते हैं स्कूल की, वहाँ से शेक्सपियर होकर निकलेगा तो शेक्सपियर बन के तो नहीं लौटता। वो केवल गुड मॉर्निंग, हैंड वॉश, मेक ए क्यू, यही सब बोल के आप सोचते हैं कि नहीं लड़का हमारा विद्वान हो गया, जबकि उस इंग्लिश को कन्वर्ट करने के लिए उसके सब्जेक्ट वीक होते जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप घर में बच्चों के साथ इंग्लिश में बोल रहे हो, जो ज़्यादातर घरों में नहीं बोला जाता, और वो भाषा जो है, उस भाषा के चक्कर में 5 सब्जेक्ट हमारे वीक होते जाते हैं। तब वो न्यूटन का लॉ, पाइथागोरस प्रमेय, आर्किमिडीज कहाँ से पढ़ेगा? तो इसलिए हमारा मानना है कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन ओन लैंग्वेज। अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हमें हिंदी में पढ़ाना चाहिए।
सर एक सवाल और, जी। ये गौतम सर यूपीएससी की तैयारी कब से और कहाँ से कर रहे हैं? इनके दिमाग में हमने डाला था जब ये 10th में पहुंचे थे जी तब। आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, हमें बहुत सी बधाइयां आ रही हैं। लव कुश एक बार जब 9th में पढ़ रहे थे जी सर। तो जनपदी रैली में 42 इंटर कॉलेज गए थे। वहाँ पे खेल कूद, जनपदी रैली खेल कूद हो रही थी, तो वहाँ पे पाली के प्रिंसिपल उस समय रणजीत सिंह थे, वो सचिव थे गेम के, और शैलेंद्र कुमार सिंह आज भी प्रधानाचार्य हैं, वो उस समय प्रिंसिपल थे। उन लोगों ने बाद में बताया, वो आज भी अभी कल उनके मम्मी चंद्रकला से कहे हैं कि हम लोग उसी समय से जानते थे कि इनको कुछ करना है और ये ज़िंदगी में कुछ करेंगे। तो इस वजह से उसी समय से पता लगने लगता है कि रुझान बोलने में, बात करने में, इंटरव्यू देने में, इस सब में। तो ये कुछ क्षणिक घटनाएं हैं जो छोटी छोटी, जिससे वहीं से न्यू पढ़ने लगती है कि उसको किधर जाना है, और फिर तब ये मोटिवेट किया गया। और कुछ चीज़ें और हैं जो उनको हमने उस फील्ड में क्यों भेजा, वो यहाँ माइक पे और कैमरे पे बोलना सही नहीं रहेगा। वो कुछ दुख हैं अंदर के, जिसके वजह से हमने उनको वहाँ पर भेजा। और बड़े धैर्य और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है इन सिविल परीक्षा में। 5 साल रगड़ते रगड़ते पिछले साल इंटरव्यू से लौट आए थे, इस बार इंटरव्यू दिए हैं तो 526 रैंक आई है। फिर बैठने जा रहे हैं, दूसरा वाला रुक गया है। अभी साथ वो इंटरव्यू दिया था, 16 तारीख को उनका, गौतम का था, 17 को उसका था, वो रुक गया जी। इसका थोड़ा सा कष्ट है। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अभी अगली बार, कहे हाँ पापा आप घबराइए मत। वो हमको बोल रहा था, पापा आप घबराइए मत, अगली बार मैं करके दिखाऊंगा। और कौन सी बात है, उनको रैंक मिला है, फिर भी वो हमारे साथ तो प्रीलिम देंगे ना। तो जब हम प्रीलिम दोनों लोग देंगे तो किसी की रैंक आई किसी की नहीं आई, क्या मतलब, अगली साल दोनों लोग साथ आएंगे। तो ये बच्चे बोल रहे हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस है आपको, कहा जाता है कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ देते। तो बच्चे अभी जीतने की उम्मीद छोड़े नहीं हैं। अगली साल आप लोगों के सामने मैं इंटरव्यू दूंगा जो हमारे दोनों बच्चे आएंगे। मतलब हम ये कहें कि या ये माने कि अभी संतुष्ट नहीं है? नहीं 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 नहीं, ना हम संतुष्ट हैं ना बच्चे संतुष्ट। अच्छा सर, तैयारी तो इतने दिनों से कर रहे हैं, कौन सा अटेम्प्ट था? 5वां अटेम्प्ट जी, दूसरा अटेम्प्ट था इंटरव्यू का। अच्छा। पिछली बार इंटरव्यू में पहुंचे थे, इंटरव्यू से नहीं आए, इस बार इंटरव्यू क्रैक किए हैं, और एक लोग तब भी रह गए, और कुछ